हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं लोग? नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मैं। और नई वीडियो में क्वेश्चन है कंपाउंड से रिलेटेड, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या बोलता है? फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड विल बी 4200 फॉर 1 year for at the rate of 50% per annum. Interest compounded annually. Find compound interest and principal. कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल हमको क्या करना है? निकालना है। और ये क्या हुआ है? अमाउंट दिया है 1 साल 4 मंथ के बाद में, 1 year आफ्टर 1 year 4 मंथ के बाद में 50% के रेट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो क्या करते हैं? 50% है, 50% को कैसा लिख सकते हैं? 1/2। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर में उसने क्या किया था? 2 रुपए दिए थे और एक का क्या लिया? 1 रुपीज। They take an interest. It means you have to return the 3 rupees principal, and it's a amount after 1 year. After that, for this 4 month, for the 4 month, 4 month means this 4 month out of 12, 4 month out of 12, we have to give the interest. Because ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पूरे साल भर का इंटरेस्ट था। वो 4 साल, 4 महीने का इंटरेस्ट बोला तो 4 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चार पूरे साल भर का 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं देगा। वो रेट ना है 50%। 50% मतलब 1/2। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 मतलब 1/6। इसका मतलब क्या है? कितने? 4 महीने के लिए अगर 6 रुपए देगा तो 7 रुपए वापस करने पड़ेंगे। इसको कट कर लेते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 7। इसका मतलब क्या है? 1 साल 4 महीने के लिए उसने 4 रुपीज दिया था और उसको कितने करने पड़ेंगे? 1 साल 7 महीने को 4 महीने का 7। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अमाउंट कितना बन 7 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया है? 4200। 4200, 4200 अमाउंट दिए है। तो कैसे बनाएंगे? 7 4200 बनाना है तो 7 6 जा 42 होता है। 2 जीरो लगा देंगे तो ये क्या मल्टीप्लायर होगा। इन दोनों के बीच का क्या होगा? ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रहता है? हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 7 - 4 करेंगे 3, और 3 से इस मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दें। 600, तो 6 3 जा कितना होगा? 18। तो मेरा 1800 क्या रहेगा? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और इसका प्रिंसिपल कितना रहेगा? 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 4 जा 24, मतलब 24 का क्या रहेगा? मेरा प्रिंसिपल रहेगा। 24 से क्या रहा? प्रिंसिपल रहेगा। 18 से मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और 4200 जो क्वेश्चन में गिवन है वो रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगी। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर अ प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट इतना दिए हैं कितने साल के लिए? 1 साल 8 महीने, 1 year 8 month एट द रेट ऑफ 12 1/2%। तो सबसे पहले 12 1/2 को सिंप्लीफाई करते हैं। 12 1/2% मतलब क्या होता है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जा 24 प्लस 1 कितना होगा? 25 अपॉन ये 2 एज इट इज रहेगा। परसेंट का नीचे में आएगा 100। 25 4 जा 100, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/8। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 8 रुपए देता हूँ प्रिंसिपल के तौर पे 1 साल के लिए, तो अमाउंट कितना वापस करना पड़ेगा? 1 रुपए एक्स्ट्रा वापस करना पड़ेगा, मतलब 9 रुपए वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए, पूरा ईयर के लिए नहीं पैसा निकालना है, 8 मंथ 8 मंथ निकालना है। आउट ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ में से 8 मंथ के लिए अपने को इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, रेट कितना है? 1/8 का। 12 1/2% मतलब क्या होता है? 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/12। इसका मतलब 8 मंथ के लिए क्या आएगा? 8 मंथ के 12 रुपए अगर देंगे तो उसको कितने वापस करना पड़ेगा? 13 रुपए वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया इंटरेस्ट भी लगेगा उसके ऊपर। सो 3 जा 9, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32, 13 3 जा 39।
अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो इंटरेस्ट क्या होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये क्या है, इंटरेस्ट के बाद की अमाउंट। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोले, 7 का डिफरेंस नहीं है भाई, यहाँ पे तो 21 डिफरेंस है, 2100 का डिफरेंस है। तो 7 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो 21 आएगा। 7 को मैं अगर 300 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 into 300, तो क्या होगा, 2100 आएगा। इसका मतलब ही क्या है कि मेरा थ्रेड क्या है, मेरा मल्टीप्लायर है। तो प्रिंसिपल है 32, 32, सो मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। और अभी मेरे को अमाउंट निकालना है आफ्टर 1 year and 8 month। तो ये 39 को मैं क्या करूंगा, 300 से मल्टी कर दूंगा, 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा, 00 आएगा। 3 9 27 पेमेंट 2, 3 3 9 +2 is 11। मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा। ये रहेगा प्रिंसिपल, और ये क्या दिया था मेरा क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था। ये क्या रहेगा, प्रिंसिपल माई अमाउंट आफ्टर 1 year and 8 month। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो कर देना, और सब्सक्राइब करते चलो सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड विल बी, कंपाउंड अमाउंट दी हुई है, कंपाउंड अमाउंट दी हुई बराबर ना कितनी, 6300। कितना टाइम के लिए, 1 year and 9 month, 1 साल 9 महीने के लिए दिया हुआ है। और रेट कितना है, 16/2/3, 16/2/3%। तो 16/2/3% को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, 16/2/3 में सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। वरना इसका मतलब 1 साल के लिए अगर मैं 6 रुपए देता हूँ, तो वापस कितने करने पड़ेगा, 7 करने पड़ेंगे। और 9 मंथ के लिए है, तो 9 मंथ में से 12 में से 9 मंथ में से देना है, इंटू 1/6। 1/6 के लिए ये रेट है। तो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 8, 3 2 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 2 8, मतलब 8 कर देंगे, उसको 9 रुपीज वापस करना पड़ेगा। यही बात सीधी भाषा में बोला जा रहा है। और ये है मेरा प्रिंसिपल, और ये है मेरा अमाउंट। ये है 1 साल के लिए, और ये है मंथ के लिए, बराबर ना। तो 3 2 6, 3 3 7 3 21, 8 2 16, मतलब 16 रुपए दिए थे। और इस रुपए उसको 1 साल 9 महीने के बाद में वापस करना पड़ेगा, इस रेट से, 16/2/3 के रेट से, 16/3% के रेट से। तो क्वेश्चन में दिया अमाउंट, बराबर ना, अमाउंट मतलब ये 21 इसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लायर फाइंड करता हूँ। 21 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 63 आएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 63। और ये 2 जीरो पे 2 जीरो लगा देता हूँ, मतलब मल्टीप्लायर क्या हो गया मेरा, 2। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो बोलते हैं, ये प्रिंसिपल है और ये है मेरा अमाउंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। यही क्या हमारा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर, इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा दोस्तों मेरा, 1000 रुपये इंटरेस्ट, बराबर ना। और अगर मेरे को इसका प्रिंसिपल निकाल, उसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 2 32 हो जाएगा। ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, ये रहेगा अमाउंट, सॉरी ये रहेगा मेरा इंटरेस्ट, और ये रहेगा मेरा अमाउंट, बराबर ना। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। और सो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 200 नहीं आएगा दोस्तों, ये तो आएगा 300। ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा, क्योंकि 21 3 63 होता है। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 कितना होगा, 15, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 500 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1500 आएगा। तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएंगे, बराबर ना। तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो 5 का कितना होता है, 15। 1500 क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। और प्रिंसिपल कितना रहेगा, 16 3 4800। तो ये रहेगा मेरा प्रिंसिपल, ये रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रहेगा अमाउंट। तो ये देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, 4800। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये 1500 है। इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, आ रहा ही है ये अमाउंट।
जो क्वेश्चन में गिवन है, बराबर है। इस तरीके से ना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आई थिंक सभी समझ में आया होगा। थोड़ा मल्टीप्लायर गलत ले लिया था मैंने, देख लेना आप एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर विच प्रिंसिपल, मतलब क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 1 साल 7 महीने के लिए, रेट गिवन है, ठीक है ना, और कंपाउंड एनुअली है, 1 साल के लिए के बाद ही इंटरेस्ट देना है, इस तरीके से बोल रहा है। तो 14/2 है, 14/2 तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये, बाई 7, मतलब 1 साल में 7 रुपए देंगे तो 8 रुपए वापस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, 7 मंथ के लिए, 7 महीने, कितने महीने में से 7 महीने के लिए भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है 1/7 का रेट है, तो 7 से 7 कटेगा तो बचेगा क्या, 1/, तो 12 रुपए अगर देते हैं तो उसको 13 रुपए वापस करने पड़ेंगे। सीधी भाषा में ये है, 4 2 8, 4 3 12, 3 7 21, का मतलब क्या है कि 1 साल 7 महीने 21 रुपीज दिया था, तो 26 रुपीज उसको वापस करना पड़ेगा, बराबर ना। कितने रुपए एक्स्ट्रा वापस करना पड़ रहा है, 5 रुपए एक्स्ट्रा वापस करना पड़ रहा है। मतलब ये 5 रुपए क्या है, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा वापस क्या करेगा, वो इंटरेस्ट करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1050 रुपये वापस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 1050, तो मल्टीप्लायर कितना है, 5 2 10, 5 1 5, 50, बराबर ना। तो 210 क्या रहेगा दोस्तों, मेरा मल्टीप्लायर रहेगा। तो प्रिंसिपल ये है 21, प्रिंसिपल है, जिसको मैं 210 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बराबर ना। 0 2 1, 21 रिमाइंडर 2, 21 2 42, 42 + 2 44, ये क्या रहेगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। इसे अगर मैं ये माइनस कर, इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं ऐड कर दूं, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा 0 6 4 5। ये क्या रहेगा मेरा अमाउंट। या फिर आप क्या कर सकते, 26 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आपका क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट तो दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना साल के लिए, 2 साल और 8 महीने के लिए, और 37 1/2% का है, 37 1/2%। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 37 74 +1 75/2 × 100, सो 25 का मतलब कितना आ रहा है, 3/8, मतलब 8 रुपीज अगर देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, 11 रुपये वापस करना पड़ेगा। 8 रुपये अगर देंगे तो 11 रुपये वापस करना पड़ेगा 1 साल के लिए। लेकिन वो तो 2 साल के लिए है, 2 साल 8 महीने, तो 8 महीने के लिए क्या होगा, 8 महीने कितने में से, 12 में से 8 महीने आएंगे, बराबर ये आएगा 3/8 जो रेट है। तो 8 से 8 कटा, 3 4 तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1/4। तो 4 रुपये अगर देंगे तो वापस करने पड़ेंगे, बराबर ना। तो ये कितना हो रहा है, 8 × 64, 64 × 4, 4 × 16, 4 6 20, तो ये कितना है, 652, मतलब 256 आएगा। और ये कितना है, 11 × 11 कितना था, 121 × 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, तो 6, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, 605। इसका मतलब ही क्या है कि 215 अगर देते हैं पैसा, तो इतना पैसा वापस करना पड़ेगा, 600 वापस करना पड़ेगा 2 से 8 महीने के बाद में, 37 1/2% के रेट से। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल, इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, बराबर ना। 605 में से, 605 में से अगर 256 माइनस कर दूं मैं, कितना आएगा, 4 + 5 रिमाइंडर 1, 4 और 1 3, 349 आर इंटरेस्ट। लेकिन वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, 34900, 34900, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई आएगा। तो क्या पूछता है, प्रिंसिपल अगर पूछता है तो यहाँ पे 2 जीरो लगे, अमाउंट पूछता है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यही समझ लेने वाली चीज है।
कि 8 महीने है, तो 8 महीने 12 में से 8 महीने देना है। और यहाँ पे ये जो 3/8 लिया है वो रेट लिया है, बराबर। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। चलो, थैंक यू।